नमस्कार, हमारे साथ है राजा विशाल सिंह तीर्थविलासी, जो कि ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री राम रतन तीर्थविलासी के, जो आगामी 3 जनवरी 2017 को गहोई सेवा मंडल उरई क्षेत्र में होने वाले चुनाव में प्रबल दावेदार हैं। आपको बताते चले कि श्री राम रतन जी इस संस्था के साथ पिछले कई वर्षों से समर्पण और सेवा भाव के साथ सक्रियता से जुड़े हुए हैं। नमस्कार विशाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और इस माध्यम से आप सभी को और आपके परिवार को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी शुभकामनाएं। लेकिन 9 वर्ष शुरू होते ही जनवरी 3 को आपके पिताजी श्री राम रतन तीर्थविलासी गहोई सेवा मंडल में सदस्य पद हेतु चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी चुनौती महसूस हो रही है आपको? देखिए, चुनौती जैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इसे चुनाव का दर्जा भी नहीं देता। यह हमारे गहोई परिवार का एक ऐसा आयोजन है जिसमें कुछ लोगों को आगामी 3 वर्षों के लिए कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ सेवा करने का अवसर दिया जाता है, तो इसे चुनाव से अधिक सेवा का अनुग्रह कहें तो बेहतर होगा। लेकिन फिर भी आपके पिताजी की क्या स्थिति परिस्थिति है? स्थिति और परिस्थिति, स्थिति यह है कि वो वर्षों से सेवा मंडल और गहोई समाज की सेवा में तत्पर रहे हैं। उनको दिए गए हर कार्य को, जिम्मेवारी को उन्होंने आशा और अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ चढ़कर उनका निर्वहन किया है। और परिस्थिति यह है कि इस स्थिति को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है उन्हें बहुत भारी संख्या में मत मिलेंगे और वो फिर से 3 वर्षों के लिए समाज की सेवा में कर्मठता और लगन से लगे रहेंगे। आपका आश्वस्त होना तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी विशेषता है जो श्री राम रतन जी को अन्य उम्मीदवारों से विशेष बनाती है? देखिए, मैं किसी भी अन्य प्रत्याशी की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, न ही किसी को मैं बेहतर या कमतर करके आंकता हूं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि किसी भी कार्य को जिम्मेदारी से पूर्ण करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो महत्वपूर्ण अवयव है, वो है समय। आपके पास समय कितना है? यदि आपके पास समय नहीं है तो इच्छा होते हुए भी आप 100% नहीं दे सकते। और जहां तक मेरे पिताजी का प्रश्न है, वो ना तो इस समय कोई नौकरी करते हैं, ना ही किसी व्यापार में सक्रिय हैं। इसलिए यदि उन्हें जिम्मेवारी मिलती है जिसके लिए हम आप सभी आश्वस्त हैं, तो वो पूरे तन मन धन और समय के साथ इसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। हम एक ऐसा सेवक चाहते हैं और एक ऐसा सेवक चाहिए गहोई मंडल को जिसका एकमात्र कार्य सेवा हो, और श्री राम रतन जी इस कसौटी पर पूर्ण रूपेण पूर्णतः खरे उतरते हैं। तो और कोई विशेषता है जिसपे आप टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, विशेषताएं तो बहुत हैं जो मेरे पिताजी को और प्रत्याशियों से अलग करती हैं, विशेष बनाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो मेरे पिताजी का समर्थन कर रहे हैं और वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक अगर विशिष्ट विशेषता की बात करें तो हाँ, मेरे पिताजी विगत 4.5 सालों से नगर पालिका के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जो मैंने समय वाले तथ्य टाइम फैक्टर की बात कही थी, उसी टाइम फैक्टर के कारण उन्होंने गोपालगंज में इतना निर्माण कार्य करवाया है, सफाई बिजली की सेवाओं को जैसा कभी नहीं हुआ उतना सुचारू किया है कि जैसा पिछले कभी 15 सालों में हुआ ही नहीं था। और हाँ, सुखद संयोग यह भी है कि हमारी गहोई धर्मशाला भी गोपालगंज में आती है और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्मशाला और मंडल के लिए बहुआयामी रूप से कार्य कर सकते हैं। आपके पिताजी के विरोधियों के लिए आपका कोई संदेश? देखिए, विरोधी शब्द उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। यह एक परिवार का मामला है। फिर भी आप जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं उनके लिए यही संदेश है कि उन्हें अपने हृदय की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि उनके शब्द कुछ भी हों, लेकिन उनका हृदय और मानस जानता है, अच्छी तरह जानता है कि राम रतन तीर्थविलासी एक ऐसे उत्कृष्ट और बेहतरीन सदस्य रहे हैं और इस बार भी रहेंगे। अगर आप लोगों ने चाहा, सबने चाहा, तो इस बार भी रहेंगे और बेहतरीन होकर निखरेंगे, ऐसी मेरी कामना है। हो सकता है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वो ऐसा कह रहे हों, कर रहे हों, लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि व्यक्तिगत महत्व के विषय बहुत छोटे होते हैं। व्यक्तिगत महत्व के विषय बहुत ही छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू, तुलना में कि सामाजिक और सामुदायिक विषयों से। उनके महत्व बहुत अल्प होते हैं, उनको ज्यादा तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत हितों को छोड़कर या उनको गहोई समाज के हितों के साथ समरूप मिलाकर
श्री राम रतन जी को चुने और उन्हें इतने मत दें कि ये उनकी ऐतिहासिक विजय बने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशाल जी, आने वाले चुनाव के लिए आपके पिताजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी। और हमें आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे फेसबुक, व्हाट्सएप आदि माध्यमों से अधिक शेयर और फॉरवर्ड करें। और हाँ, भूलिएगा नहीं, जनवरी 3 को रामरतन तीर्थ विलासी खड़का वाले को क्रमांक संख्या 30 पर गौरी सेवा मंडी के लिए जरूर चुने। और अपन को भूलने का नहीं, अपन उनका छोटे वाला 30 वाले पे जरूर ठोकने का।